योगी अखिलेश की खींचतान के बीच मायावती ने उठाया बहुत बड़ा कदम। जो कहा वो तो जरूरी है, लेकिन जो किया वो उससे भी ज्यादा खास है। लखनऊ में सपा के पैदल मार्च को सरकार ने रोका तो मायावती अखिलेश के साथ खड़ी हो गयीं। विपक्षी एकता की मिसाल देखना हो तो मायावती का अंदाज देखिए, क्योंकि हर नेता ऐसा नहीं कर पाता। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को भी सीख दी और 3 राज्यों के लिए सौंप दी खुद से भी बड़ी जिम्मेदारी। यूपी में भले ही खबरें योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के इर्द गिर्द दिखाई और सुनाई देती हों, लेकिन मायावती के कदम अब जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उसको लेकर बड़े बड़े जानकार भी आश्चर्य में दिखाई दे रहे हैं। एक और यूपी में विधानसभा सत्र की शुरुआत थी तो दूसरी ओर अखिलेश यादव पैदल मार्च निकालकर अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे दूर मायावती ने बंद कमरे में जो ऐलान किया, जो फैसला किया, उसने हालात और सियासत को बदल कर रख दिया है। मायावती ने भाजपा से नाराज दिख रही मायावती 2024 के लोकसभा चुनाव और 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा करेंगी किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन एक साथ 2 बड़े काम करके बहन जी ने यूपी के साथ साथ गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश को भी बड़ा संदेश दे दिया है। साथ ही ये भी इशारा कर दिया है कि अभी तक भाजपा ने चाहे जितना फायदा लिया हो, लेकिन अब वे अपने वोट बैंक को भाजपा की ओर शिफ्ट नहीं होने देंगी। इसके लिए चाहे उन्हें अखिलेश यादव के साथ ही क्यों न खड़ा होना पड़े। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और मायावती ने कौन से 2 बड़े कदम उठाए हैं, इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं। बस आने वाले 2 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए और समझिए कि जो खबरें बिकाऊ मीडिया आपको नहीं दिखाती उनकी अहमियत कितनी है। चलिए आपको बताते हैं वो 2 बड़े कदम जो मायावती और बसपा की सियासत को नई दिशा देते हुए दिख रहे हैं। पहला कदम तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन दूसरा उससे भी ज्यादा जरूरी प्रतीत हो रहा है। दरअसल आज लखनऊ में जो कुछ हुआ उसको लेकर मायावती योगी सरकार के खिलाफ और अखिलेश यादव के साथ खड़ी हो गई हैं। 2024 से पहले ऐसी स्ट्रेटेजी की उम्मीद मायावती से किसी को नहीं थी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि विपक्ष के प्रति भाजपा का रवैया द्वेषपूर्ण और अहंकारपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित के प्रति चिंतित नहीं है। यही कारण है कि महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से जूझती जनता के लिए सुधार कार्य नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष यानी कि विपक्षी दलों के विरुद्ध द्वेषपूर्ण रवैये से सरकार का चेहरा सामने आ गया है। मायावती का साफ कहना है कि अगर विपक्ष की आवाज को दबाया जाएगा तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार अगर प्रदेश के समुचित विकास व जनहित के प्रति चिंतित व गंभीर होती तो उनका यह विपक्ष विरोधी बयान नहीं आता, बल्कि वे बताते कि जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, गड्ढायुक्त सड़कें, बदतर शिक्षा, स्वास्थ्य व कानून व्यवस्था में नजर आने वाला सुधार किया है व पलायन भी रोका है। ये तो मायावती का पहला कदम था, लेकिन इसके साथ ही बहन जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया। उन्होंने बसपा की कमान अब युवा नेतृत्व की ओर बढ़ा दी है। 2019 में भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, लेकिन तब से वे पीछे रहकर ही राजनीति कर रहे थे। अब मायावती ने उन्हें 3 राज्यों के चुनावों की कमान सौंप दी है, यानी इन तीनों राज्यों में वो फ्री हैंड होकर काम करेंगे और खुद मायावती भी उनके काम में दखल नहीं देंगी। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। बसपा ने इन तीनों राज्यों में चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव में हारने के बाद अब बसपा ने यूथ पर फोकस करने की रणनीति बनाई है, जिसके लिए बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे व पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को आगे किया है। साथ ही आकाश आनंद ने पिछले दिनों चेन्नई में यूथ कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उन्होंने जय भीम मॉडल पर फोकस किया था और बताया था कि किस तरह बसपा का जनाधार बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही दक्षिण भारत की ओर भी उन्होंने कदम बढ़ाए हैं। तो मायावती अब चाहती हैं कि न केवल यूपी बल्कि बाकी समय में वो अन्य राज्यों में भी पार्टी को लेकर आकाश आनंद के जरिए फोकस करें। अब आने वाले समय में बसपा प्रमुख के कदम किस ओर जाते हैं और उनके इन कदमों की चर्चाएं कहां तक होती हैं, ये देखने वाली बात।